दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? जी हां, इस समय भारत के अंदर ये सबसे बड़ी खबर है और इसी पर सभी की नजरें टिकी हैं। अटकलों का बाजार गर्म है। जितना वक्त बढ़ता जा रहा है उतने ही सीएम के दावेदारों के नाम भी बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत में ये नाम 4 थे, फिर 5 नामों पर चर्चा हुई जो 15 तक पहुंची। जर्नलिस्ट इंडिया के सूत्र बता रहे हैं कि कई ऐसे विधायक हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नामों को उछालने में लगे हैं। खैर, सीएम बने ना बने, सीएम बनने की चर्चा तो हो ही रही है। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पांडे और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इंडिया। अब बात करते हैं कौन कौन से वो नाम हैं जिनके दिल्ली का अगला सीएम बनने की बात हो रही है। जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा की हो रही है। दूसरा जो बड़ा नाम सामने आ रहा है वो लगातार तीसरी बार केजरीवाल की लहर में भी जीतने वाले रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता की है। सतीश उपाध्याय, दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को पार्टी के लिए उनकी नीतिगत समझ और प्रशासनिक अनुभव के लिए जाना जाता है। उनके नेतृत्व में दिल्ली भाजपा ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सतीश उपाध्याय ने मालवीय नगर से जीत हासिल की है। आशीष सूद, जनकपुरी से युवा और ऊर्जावान विधायक आशीष सूद पार्टी के नए चेहरे के रूप में उभर सकते हैं। वे दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं और उनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है। पवन शर्मा, उत्तम नगर दक्षिणी पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक। मोहन सिंह बिष्ट, मुस्तफाबाद से विधायक। रवि नेगी, पटपड़गंज विधानसभा से जीतने वाले विधायक। कहा जा रहा था कि रवि नेगी की लहर में ही मनीष सिसोदिया को अपनी सीट बदलनी पड़ी थी। ये भी सीएम की रेस में चल रहे हैं। एक और खबर है कि दिल्ली में इस बार बीजेपी महिला मुख्यमंत्री भी बना सकती है। इसकी भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अब ये नाम कौन कौन से हैं वो भी हम आपको बताते हैं। इन नामों में रेखा गुप्ता हैं जो शालीमार बाग सीट से चुनाव जीती हैं और 2022 में पार्षद बनी थी और बचपन से ही आरएसएस से जुड़ी रही हैं। दूसरा नाम शिखा राय का है जो कि ग्रेटर कैलाश विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को हराकर आई हैं। अब अचानक महिला मुख्यमंत्री की बात कहां से सामने आ गई और इसकी वजह क्या है आपको वो भी बताते हैं। अगर देखा जाए तो वर्तमान में बीजेपी शासित राज्यों में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। इस समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात और गोवा में बीजेपी की सरकार है और अब दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने वापसी की है। इन सभी बीजेपी शासित राज्यों में महिला मुख्यमंत्री नहीं है और न ही एनडीए शासित राज्यों की सरकारों में। इसलिए बीजेपी दिल्ली की नेतृत्व किसी महिला के हाथ में सौंपकर बड़ा संदेश दे सकती है। ये तो रही अभी की बात। अब संभावनाएं क्या क्या बन रही हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जर्नलिस्ट इंडिया के सूत्रों की माने तो इसी साल 243 सीटों वाले बड़े राज्य बिहार में भी चुनाव है और बीजेपी वहां के सिनेरियो को भी देखते हुए दिल्ली के सीएम का चुनाव कर सकती है। अगर बीजेपी ऐसा करती है तो फिर एक नाम और जुड़ता है, वो है उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी का। खैर, जो भी हो, हमें जो लगता है कि बीजेपी इस बार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी क्योंकि ये देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ वो किसी भी चुनाव जीतने वाले नेता को नहीं बल्कि एक प्रेजेंटेबल और डिसेंट व्यक्ति को ही कुर्सी पर बैठाएगी। अब इसका चयन कैसे होगा हम आपको वो भी बताते हैं। हम आपको वो नाम बताने जा रहे हैं जो दिल्ली की कुर्सी पर किसे बैठाना है वो तय करेंगे। इसमें सबसे पहले जो नाम सामने आता है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दूसरा नाम बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह का। तीसरा नाम बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का। और अगर जर्नलिस्ट इंडिया के सूत्रों की माने तो इसमें एक और बड़ा नाम है जो दिल्ली का सीएम किसे बनाया जाए उस पर अपना दावेदार रख सकता है। वो नाम है संघ प्रमुख मोहन भागवत का। वो इसलिए क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली में भी बीजेपी की वापसी के लिए इस बार संघ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अगर ऐसा होता है तो आप इस पूरी रिपोर्ट को एक बार फिर देखिए, आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि इस बार दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। ऐसे में अब देखना भी दिलचस्प होगा कि पार्टी किसे दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपती है। दिल्ली के लोग भी इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप www.journalistindia.com और .in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही हमारे फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। नमस्कार।